मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बेसिक जर्नल एंट्री का पार्ट 3 समझने वाले हैं। पहले अगर आपने मेरी इसकी 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वो पार्ट जरूर देखना। तो चलिए अब शुरू करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एंट्री समझाई थी कि बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे एंट्री करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में मैंने आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, खर्चा, इनकम, ये सब की एंट्री बताई थी मैंने आपको। अब आगे की बात करते हैं, जरा आगे की जर्नल एंट्री किस तरह से होती है। तो देखिए, अगर मैंने किसी को पैसा दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? अमाउंट पेड टू कस्टमर। और एक होता है अगर मुझे किसी से पैसा मिला है तो उसकी एंट्री क्या होगी? अमाउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर। देखो, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हम उसी को पैसा देते हैं जो मेरा क्रेडिटर होता है। बिकॉज क्रेडिटर वो होता है जिससे मैंने सामान खरीदा था बट पैसे नहीं दिए थे, मैंने उसे उधार में खरीदा था मैंने। तो अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब किसको दे रहे हो? क्रेडिटर को। ठीक है, एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि हर चीज के 2 इफेक्ट देखने हैं। बिल्कुल, इसका भी 2 इफेक्ट देखेंगे। अगर आपने किसी बिजनेसमैन ने किसी क्रेडिटर को पैसा दिया है तो इसका मतलब आपका पैसा कम हो गया बिजनेस से, और पैसा होता है एसेट। तो एसेट कम तो क्रेडिट, यानी कि कैश आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपका पैसा कम हो गया। लेकिन अब ये वाला अकाउंट भी तो कम हो गया, यानी कि अब आपको क्रेडिटर को अगर आपने पैसा दे दिया तो क्रेडिटर का अकाउंट भी तो कम हो गया। क्योंकि जब आपने एंट्री करी थी सामान खरीदने की, वो क्या करी थी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जब आप सामान उधार में खरीदते हो तो ये एंट्री करते हो। आपने ये क्रेडिटर को क्रेडिट किया था क्योंकि आपने उसको पैसे देने थे, लेकिन अगर आपने अब दे दिए तो अब आपका ये क्रेडिटर अकाउंट बंद करना होगा। और बंद करने के लिए ऐसे नहीं करेंगे हम काटा मार देंगे। बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट है ना ये, तो इसको डेबिट कर देंगे, यानी कि एंट्री में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यानी कि बंदे का नाम डेबिट होगा टू कैश। क्लियर? अगर आपको किसी से पैसा मिला है तो वो आपका डेटर होता है जो आपको पैसा देता है। ये बात याद रखना, जब आपको कोई पैसा देता है वो कौन होता है? आपका डेटर। तो यानी कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है डेटर, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगेन वही देखना है आपको, 2 इफेक्ट देखने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर कोई डेटर आपको पैसा दे रहा है तो बिजनेस में आ रहा है पैसा, यानी कि एसेट। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पैसा जा रहा था बट यहाँ आ रहा है, और ये डेटर का अकाउंट बंद हो जाएगा तो डेटर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसको ऐसा समझ सकते हो कि मैंने जब डेटर से सामान उधार में खरीदा था, बेचा था, तो एंट्री करी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब आपने डेटर को सामान उधार में बेचा था तो ये एंट्री करी थी। अब ये डेटर से पैसा लेना था, अब मिल गया है, तो ये डेटर अकाउंट बंद करना होगा। बंद करने के लिए काटा नहीं मारेगी, बंद करने के लिए डेबिट है तो क्या कर देगी? क्रेडिट। समझ आ रही बात? हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब आपने यहां पर समझ लिया कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया है या मिला है तो ये एंट्री होती है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसका नाम होता है सेटलमेंट या डिस्काउंट ऑन अकाउंट। ऐसे कई सारे वर्ड आते हैं, अब उसको समझते हैं। नहीं तो समझ लें कि जब किसी को पैसा देते हैं तो ये एंट्री होती है, पैसा मिलता है तो ये एंट्री होती है। अब बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है, कई बार ये लिखा आता है कि हमने उसका अकाउंट सेटलमेंट कर दिया है, या फिर ऐसा लिखा आता है कि फुल सेटलमेंट कर दिया है, या फिर ऑन अकाउंट। ऐसे वर्ड लिखे आ सकते हैं। अब इसको समझिए, कई बार क्या होता है, हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा मिलता है तो हम उसको हम उसको कहते हैं कि आपको हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप हमें जल्दी पैसा दोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कहते हैं इसे, या फिर मैं आपको जल्दी पैसा दूंगा तो आपको बदले में डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अगर आप जल्दी पैसा दोगे तो आपको टाइम पे पैसा दोगे या टाइम से पहले दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे फायदा होता है कि बंदा जल्दी पैसा देने की कोशिश करता है।
या हम भी किसी को जल्दी पैसा देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें पता है कि यार डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जितनी पेमेंट करनी थी ना उससे कम करोगे आप, ये फायदा हो सकता है आपको। और यही होता है सेटलमेंट। वो कहता है कि यार देखो आपसे मैंने आपको 20,000 रुपये देने थे, मैं आपको 18,000 रुपये दे रहा हूँ, 2,000 रुपये का सेटलमेंट कर दो मेरी, यानी कि डिस्काउंट दे दो मुझे, आप मेरा अकाउंट सेटलमेंट कर दो। सेटलमेंट का मतलब होता है मेरा अकाउंट पूरा बंद कर दो, बाकी का जो पैसा नहीं दिया वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब भी सेटलमेंट वर्ड आ गया, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, समझ जाना कि पैसा जितना देना था या लेना था उतना नहीं दिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, और बीच में आ जाता है डिस्काउंट, और ऐसे को बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जो पैसा देने पर या लेने पर डिस्काउंट लगता है वो कैश डिस्काउंट होता है। और ये कैश डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कब लगता है? जब आपको किसी से पैसा मिलता है, तो ये डेटर के ऊपर लगता है। यानी कि ये डेटर के लिए होता है कि हम कहते हैं कि देखो डेटर, आप हमें पैसा दोगे अगर जल्दी तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो इसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। और ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक लॉस है या खर्चा है, और ये खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ये खर्चा डेबिट होता है तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है हमारे लिए बिजनेस के लिए, और इससे हमारा डेटर का अकाउंट बंद हो जाएगा क्योंकि सेटलमेंट वाला है। तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर का अकाउंट डेबिट होता है। जब देखो डेटर का अकाउंट जब भी आपको कम करना है या बंद करना है ना, आपको क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको डेटर का अकाउंट बंद करना है तो आपको क्या करना होता है? ये सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टी एंट्री लिखी हुई है, ये एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो जब भी आपको डेटर का अकाउंट कम करना होता है तो क्रेडिट करना होता है, जैसे मैंने कि यहां बताया था आपको, तो इसलिए मैंने यहां पर क्रेडिट करेंगे। एक होता है आपके सामने डिस्काउंट रिसीव। ये तब मिलता है जब आप किसी को पैसा देते तो बदले में फिर वो आपको सामने वाला डिस्काउंट दे देता है, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। ये क्रेडिटर पे लगता है। जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और यानी कि ये हमारे लिए एक इनकम है। ये तो खर्चा था तो हम देते हैं, तो ये इनकम है, और इनकम होती है क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट होती है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और इसकी वजह से हमारा क्रेडिटर का अकाउंट बंद हो जाएगा तो ये डेबिट होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है, ये सेटलमेंट वाला। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमने अभी तक जनरल एंट्री समझी है। कैश पेड टू मोहित। अब मैंने आपको बताया अभी, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो यानी कि वो क्रेडिटर होता है आपका, और क्रेडिटर का अकाउंट बंद करने के तो डेबिट हो जाएगा। ये मोहित उसका नाम है, तो मोहित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोहित डेबिट, और पैसा हमारा कम हो गया तो टू कैश अकाउंट। तो जब भी किसी को पैसा देते हो तो नाम डेबिट होगा, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखो, आपने सामान खरीदा सुमित से। ये तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में बता चुका हूँ। आपने अगर सामान खरीदा है और नाम लिखा आ गया तो उधार में खरीदा है, तो पैसे नहीं दिए। सामान खरीदने का क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम लिखा हुआ है सुमित, आएगा 50,000। थर्ड, रिटर्न गुड्स टू सुमित। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। जब भी हम किसी को सामान रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है, यानी कि आपने सामान खरीदा होगा और आपने अब रिटर्न कर दिया। तो जब आप किसी को सामान रिटर्न करते हो और जिसको रिटर्न करा उसका नाम डेबिट होता है, सुमित उसका नाम है, तो सुमित डेबिट 2,000 रुपये, और परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा नीचे क्रेडिट में, टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। जब भी आप किसी को सामान रिटर्न करते हो तो सामान कम हो गया, ठीक है? ये एंट्री होगी। अमाउंट पेड टू सुमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹47,000। अब ये बात फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरा इसका अकाउंट पूरा बंद कर दो सुमित का, इसका अकाउंट खोल के रखना। देखो जब भी किसी को पैसा देते हैं तो पैसा देने की एंट्री क्या करते हैं? नाम डेबिट होता है, तो सुमित डेबिट होगा, और पैसा कम हो गया तो टू कैश अकाउंट होगा। लेकिन सुमित का अकाउंट पूरा बंद कर देना है। पहले तो देखो पैसा कितना दिया मैंने? 47,000।
तो पहले तो 47,000 से हमारा एंट्री कर लेते हैं पैसा देने की। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है, इसका मतलब आपको चेक करना है कि उसको पैसा देना कितना था। तो देखो सुमित ये है, सुमित को हमने 50,000 रुपये देने थे, लेकिन ये भी आपको समझना है सुमित यहाँ डेबिट भी है, यानी कि सुमित क्योंकि मैंने सुमित को 2,000 रुपये का सामान रिटर्न कर दिया, इसका मतलब अब 50,000 नहीं देने थे, रिटर्न माइनस कर देना होता है। इसका मतलब सुमित को 50,000 में से 2,000 रुपये का रिटर्न हो गया, तो सुमित को 48,000 देने थे, लेकिन दिए तो 47,000 है। इसका मतलब बाकी जो पैसा नहीं दिया वो डिस्काउंट है। 48,000 देने थे और 47,000 दिए हैं, 1,000 रुपये नहीं दिया तो वो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट मैंने क्या बताया, जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो डिस्काउंट आपको मिलता है, तो यहाँ पर नाम डेबिट होगा और टू डिस्काउंट रिसीव होगा। जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो सुमित डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,000 से एंट्री होगी, क्योंकि 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो इसको आप एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन कैसे कर सकते हो, यहां भी सुमित है, यहां भी सुमित है, तो आप एक ही बार सुमित डेबिट कर दोगे 47,000 प्लस 1,000 रुपये, यानी कि 48,000, दोनों की अमाउंट प्लस कर देंगे सुमित में। फिर आप यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट और फिर यहां लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव होगा। तो अब एंट्री को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हो। कैश अकाउंट में आएगा 47,000 और डिस्काउंट कितना था 1,000। तो आप ऐसे एंट्री करना अगली बार से, इसे कंपाउंड एंट्री बोलेंगे जब आप एंट्री को जोड़ देते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम अमन 1,000। जब हमें किसी का पैसा मिलता है तो पैसा आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, और जिससे आया वो डेटर है आपका, डेटर का अकाउंट बंद हो जाएगा, अमन क्रेडिट हो जाएगा। 1,000 रुपये आया तो 1,000 से 1,000। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये। देखो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा होता है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू अमन क्योंकि डेटर कम हो गया, और 200 रुपये गया तो 200 से एंट्री हो जाएगी। फिर आप यहाँ देखो इन दोनों की एंट्री को भी आप कंबाइन कर सकते हो। कैसे, यहाँ भी अमन है, यहाँ भी अमन है, तो एक ही बार अमन लिखेंगे और दोनों की अमाउंट प्लस कर देंगे, 1,000 और 200 1,200। फिर ये दोनों डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और ये दोनों अलग अलग लिख दो, कैश अकाउंट में 1,000 रुपये और डिस्काउंट अलाउड में 200 रुपये। समझ रहे हो? तो जब भी आप एंट्री करोगे आप इस बार हमेशा कंपाउंड एंट्री इस तरह से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू अमन। 6 वाला देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहित। सामान बेचने की एंट्री क्या होती है? देखो अगर नाम लिखा गया तो आपका इसका मतलब पैसा नहीं मिला होगा, ये उधार में है, तो मोहित डेबिट, ये डेटर हो गया आपके लिए। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचने की एंट्री ये होती है, मोहित डेबिट टू सेल्स। 1,000 रुपये का सामान बेचा है तो 1,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अलाउइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो इसका मतलब ये है मोहित नहीं आएगा, इसका मतलब क्यों? वैसे तो मोहित आना था, इस कैश डिस्काउंट लिखा आ गया, इसका मतलब उसने पैसा दिया होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब लगता है जब या तो आप किसी को पैसा देते हो या आपको मिलता है, तभी लगता है। ठीक है, इसका मतलब कैश डिस्काउंट जो है ये अगर लिखा आ रहा है, इसका मतलब उसने जरूर पैसा दिया होगा, तो मोहित का अकाउंट नहीं आ सकता, कैश अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब उसने पैसा दिया होगा, पक्की बात है, तभी कैश डिस्काउंट दे रहे हैं मुझे। अब कैश डिस्काउंट सेल के टाइम पे मैंने बताया था, जब भी आप किसी को कैश डिस्काउंट तब लगते हैं जब आप किसी को या तो पैसा देते हो या मिलता है। यहाँ तो मिला है, यहाँ मिला है, अगर मुझे पैसा मिला है तो मैं सामने वाले को डिस्काउंट दूंगा, इसे डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, जो मैं पीछे बता रहा था। तो जब भी आपको किसी से पैसा मिलता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा वो, और टू जिसको डिस्काउंट आपने दिया है उसका नाम आएगा, लेकिन नाम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो होगा, पर नाम तब लिखते हैं जब कोई पहले हमने कोई सामान उसे बेचा था, अब वो पैसा दे रहा है, या तो हाथों हाथ पैसा दिया उसने। तो जब हाथों हाथ पैसा दिया हो ना, तो सेल्स अकाउंट आएगा यहाँ।
क्योंकि यहाँ पर नीचे मैंने सेल्स अकाउंट लिखा है। अगर हाथों हाथ आपको पैसा मिला सामान बेचते हुए तो डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स होगा, नाम नहीं आएगा। नाम तब आएगा जब पहले सेल हो चुका हो और अब वो पैसा दे रहा हो, तब तो नाम आएगा। लेकिन अब तो सिर्फ नाम तो आ नहीं सकता क्योंकि उसका अकाउंट खुला ही नहीं था पहले। जो वो तो अकाउंट जब बंद करना हो तब हम नाम लिखते हैं उसका क्रेडिट में, अकाउंट तो बंद करना ही नहीं, खुला ही नहीं जब वो। तो यहाँ पर अब 20% का डिस्काउंट है, तो 20% 1000 रुपये का सेल हुई थी तो 200 रुपये का कल डिस्काउंट दिया। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि सेल अकाउंट दोनों में सेम है तो 1000 और 200 सेल अकाउंट में 1200 आ जाएगा, कैश अकाउंट में 1000 रुपये आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 200 रुपये आएगा। समझ रहे बात को? ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर सामान खरीदते हुए भी हो सकता है ये चीज। देखो एक और समझ लो आप इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के सामान खरीदा है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम सुमित, मान लेते हैं हमने सुमित से 2000 रुपये का सामान खरीदा और हमें डिस्काउंट मिल गया एंड रिसीविंग कैश डिस्काउंट लिखा आ रहा है क्वेश्चन में से कि हमें कैश डिस्काउंट मिला है 20%। अब क्या करेंगे सर ऐसे केस में, क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो देखो अगर ऐसा केस है तो आपको क्या करना है, सामान खरीदने की एंट्री करनी है। वो क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सुमित लिखना था क्योंकि सामान खरीदा है, नाम लिखा आ गया तो मैंने बताया जब भी नाम लिखा आ गया तो नाम क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट की जगह। लेकिन यहां पर अब कैश अकाउंट ही लिखना है क्योंकि कैश डिस्काउंट अगर लिखा आ रहा है कि मैंने सामान खरीदा, मैंने उसे पैसा दिया और उसने बदले में मुझे कैश डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब पैसा दिया होगा क्योंकि तभी कैश डिस्काउंट पैसा देते हुए या लेते हुए लगता है। तो सुमित नाम नहीं ले सकता, पैसा ही दिया है मैंने। तो देखो 2000 रुपये का सामान खरीदा है तो पहले 2000 रुपये ले देते हैं, लेकिन अब उसने डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट जब खरीदेंगे सामान तो पैसा देते हैं और पैसा देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा, इनकम है वो। और वैसे मैंने आपको पीछे एंट्री क्या बताई थी, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा तो नाम डेबिट होगा, जिसको मैंने मतलब जिससे डिस्काउंट मुझे मिला है सुमित लिख दोगे आप, नहीं सुमित नहीं लिखना क्योंकि सुमित का अकाउंट खुला ही नहीं। वो तो तब लिखना होता है जब सुमित का कोई पहले अकाउंट खुल रखा हो और बंद करना, ये तो खुला ही नहीं। तो यहां पर ये अकाउंट किससे जुड़ा हुआ है, ये खरीदते हुए जुड़ा हुआ है क्योंकि सामान खरीदते हुए डिस्काउंट मिला आपको, तो ये परचेज अकाउंट के साथ जुड़ेगा। ये डिस्काउंट ये परचेज अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है और डिस्काउंट रिसीव अब 20% है तो 2000 रुपये का 20% 400 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। इन दोनों का एंट्री को कंबाइन करोगा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2400 क्योंकि परचेज अकाउंट दोनों जगह पे है। फिर नीचे आएगा टू कैश अकाउंट और यहाँ आएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट में 2000 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ 400 रुपये लिखा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फंडा है ये आप पहले इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मेरा मेन फंडा ये था समझाने का कि आपको ये समझा सको जब पैसा देते हैं या लेते हैं और बीच में डिस्काउंट आ जाता है वो कैसे एंट्री करते हैं। अगला पार्ट जरूर बनेगा, अगला पार्ट में मैं उसको और आगे मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूँ। फिर और भी जनरल एंट्री बहुत सारी जैसे कि बैंकिंग वाली है, बैड डेट वाली है, सारी बताऊंगा। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट में।